तो यार डिस्कस कर रहे थे 5 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस। तो पहले 3 पिलर्स मैंने आपको बताए, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल आपको एक कॉमन एग्जांपल देके मैंने आपको ये तीनों चीजें सिखा दी। और ये तीनों चीजें अगर सीख जाओगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली कर सकते हो। बट स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस करना है तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों साथ में करनी पड़ेगी। तो अब जो सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है चीज, दैट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए क्या नीडेड है, ये नेक्स्ट 2 पिलर्स अब मैं इस एपिसोड में आपको सिखाऊंगा, वो आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे। नोटपैड पेन लेके बैठे हो ना भाई, नोट्स वोट्स बनाते रहना। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर इज डेरिवेटिव्स मार्केट। अब ये डेरिवेटिव्स मार्केट सुन के सिर्फ दिमाग में एक ही चीज आती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, कॉल पुट इधर उधर लगाया, लॉस किया, जो भी आपने कहीं टेलीग्राम से कॉल लेके ये सब करके यही चीज की है। बट क्या आपको एक्चुअली में समझ में आता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट है क्या? तो आज बिल्कुल एक सिंपल वर्ड्स में इसको समझते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट होती क्या। देखो, जैसे आपके नॉर्मल लाइफ में 2 मार्केट्स होती है, वन इज द रिटेल मार्केट एंड द सेकंड वन इज द होलसेल मार्केट। अब रिटेल मार्केट से जाके आप लोग एज अ कंज्यूमर सामान खरीदते हो, और जो एक रिटेलर होता है, शॉपकीपर, आप में से भी कुछ लोग शॉपकीपर हो सकते हैं, कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो कुछ होलसेलर से सामान बाय करते हैं। कि आप एज अ कंज्यूमर तो रिटेलर से जाके खरीद रहे हो, लेकिन रिटेलर को तो ज्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए, तो वो होलसेलर से बाय करके आता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी 2 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, वन इज द कैश मार्केट एंड सेकंड इज द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो जैसे नॉर्मल लाइफ में रिटेल मार्केट है, वैसे ही यहाँ पे कैश मार्केट है, और जैसे नॉर्मल लाइफ में आपकी होलसेल मार्केट है, वैसे ही यहाँ पे हमारी डेरिवेटिव्स मार्केट है। तो डेरिवेटिव मार्केट भाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, शेयरों का होलसेल बाजार है, ये समझो। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट का बिजनेस करना है तो मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट में आना चाहिए। बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या सामान अपने लिए खरीदना चाहता हूँ तो मुझे कैश मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी आपको कि डेरिवेटिव्स मार्केट में कब ट्रेड करना है। अब वही पुराने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब आप अपने लिए मार्केट में एक ड्रेस या फिर जीन्स बाय करने गए, अब वो आपको जीन्स मान लो 1000 रुपीज में मिल रही थी। अब शॉपकीपर आपको ये बोले कि भाई 800 रुपीज में पर पीस आपको दूंगा और आप मेरे से 1000 जीन्स ले जाओ, 8 लाख रुपीज की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी। तो क्या आप उससे बाय करोगे? आपको अपने पहनने के लिए चाहिए, तो आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो अपने लिए चाहिए, तो 1000 की दे दे, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर चीज तो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या लगता है कि अच्छा एसबीआई का शेयर या टाटा स्टील का शेयर ऊपर जाएगा, चल इसकी कॉल बाय कर लेता हूँ। कॉल बाय करने का मतलब यही है, या फ्यूचर बाय करने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड लॉट है। तो मतलब अगर मान लो आप टाटा स्टील पे बेट लगाओगे, टाटा स्टील आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको 1-2 शेयर 5 शेयर बाय करने थे, लेकिन आपने उसका पूरा एक लॉट बाय कर लिया 6000 शेयर्स का। अब सपोज टाटा स्टील का प्राइस 100-120 रुपीज के आसपास का है, तो उसकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 7.2 लाख रुपीज की है। अब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हो तो वैसे ही है जैसे आपने होलसेल मार्केट से एडवांस पेमेंट देके लॉट ले लिया, बाकी पैसे आप बोलते हो बाद में दे दूंगा, जैसे रिटेलर शॉपकीपर वाला करता है। होलसेलर के पास गया कि भैया आपसे मैं सामान लेने आया हूँ, आप अगर 6 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो से 600 रुपये पर जीन्स मिलती है, 1000 जीन्स लेके आता है, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोलता है आप 1 लाख आज ले लो, बाकी 5 लाख मैं आपको कुछ टाइम में दे दूंगा। सिमिलरली आपको स्टॉक मार्केट भी ये अलाउंस देता है कि आप इसका 20%, जैसे टाटा स्टील का लॉट साइज था 6000 एंड 120 रुपीज का एक शेयर था, टोटल 7.2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो आप क्या कह सकते हो, एक्सचेंज को बोल सकते हो कि आप आज मेरे से इसका 20% ले लो। मतलब मैं 1.5 लाख रुपीज में ये कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और प्राइस जो भी बढ़ेगा वो मुझे पूरा 7.2 लाख पे बेनिफिट मिलेगा। मान लो वो स्टॉक प्राइस 150 का हो जाता है, तो मेरे को जो 30 रुपीज इंक्रीज है वो 6000 शेयर्स पे मिलेंगी, तो मैं 1.8 लाख अर्न कर लूंगा। तो वही है कि 1.5 लाख लगा के 1.8 लाख मिल सकते हैं। तो इस सोच में आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर लेते हो। अब ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल मार्केट में आप करते हो। एक और कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इंडिया में क्या है 7.2 लाख तो जेब में नहीं है, 1.5 लाख 1.8 लाख भी जेब में नहीं है, लेकिन एक्सचेंज बोलता है कि इसका 20% है भाई तेरी जेब में। मतलब अगर 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तेरी जेब में 30,000 रुपीज है, तो कोई दिक्कत नहीं, आके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर ले, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, पुट ऑप्शन बाय कर लो। अब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे होता है जुबान देना, कि आपको कोई चीज लगती है जिसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप बोलते हो भैया ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया, आप मेरे से 30,000 रुपये का एक एडवांस पेमेंट ले लो, और जो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट मैं उठाऊंगा। मान लो मैंने 120 रुपये पे ऑप्शन बाय कर लिया, अब वो 120 से प्राइस 140 रुपये हो गया, 20 रुपीज का राइज हो गया 6000 शेयर्स पे, तो 1.4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। 30,000 मेरे लगे थे, 1.1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस में लोग ऑप्शंस बाय करते हैं कि एक जुबान देने की वैल्यू। अब जुबान देने की कुछ तो वैल्यू है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर नीचे चली गई और या प्राइस स्टॉक का नीचे चला गया, तो वो आपके 30,000 रुपये चले जाएंगे। जैसे जुबान देने में होता है ना कि भाई मैंने 30,000 रुपये एडवांस दे दिए, अगर बाकी पैसे नहीं दिए तो ये 30,000 खत्म हो जाएंगे। सिमिलर स्टॉक मार्केट में कि ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया वो वर्थलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, अगर बाकी पैसे नहीं दिए। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का बिजनेस करना है
आपको लगता है कि हाँ यार, जैसे होलसेल का बिजनेस होता है नॉर्मल मार्केट में, वैसे ही स्टॉक मार्केट का बिजनेस है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं। बस यहाँ पे स्केलिंग आसान होती है कि आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितनी क्वांटिटी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बिजनेस समझ में तो आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, जब नॉर्मल लाइफ में आपको कोई बिजनेस नहीं समझ में आता तो आप वो करते हो क्या? नहीं करते। तो जब आपको स्टॉक मार्केट बिजनेस नहीं समझ में आता तो आप वो क्यों करने लग जाते हो? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि मुझे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में पता तो था नहीं आज तक, और मैंने फटाफट इसका स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट का बिजनेस करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लालच आ रहा था, मुझे पैसा कमाने का, मुझे लग रहा था अच्छा मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अब वो सपने कुछ ही लोगों के पूरे होते हैं। बट अभी आपको ये सुन के क्लैरिटी मिली होगी कि डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है, और अगली बार अगर मुझे डेरिवेटिव को अप्रोच करना है तो कैसे करना है। डेरिवेटिव्स आर लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स। लेवरेज प्रोडक्ट मतलब कुछ कम पैसे देके आपको ज्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। उसके लिए आपका स्किल सेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कम पैसा यूज करके, बाकी तो ब्रोकर का पैसा है, आप ज्यादा पैसा अर्न कर सको। उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसे ही है जैसे अभी आप स्टॉक मार्केट की प्री नर्सरी या फर्स्ट क्लास में आए हो, जितना अभी तक सीख लिया है, और आप सीधा आपको बोलूं मैं ग्रेजुएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो, क्या आप कर पाओगे? बताना मुझे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन नहीं कर पाओगे। तो आप क्या है, स्टॉक मार्केट में भी एंट्री लेते हो और सीधा डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ऑप्शंस पे कूद जाते हो। सबसे बड़ा रीजन आपको यहाँ पे लॉस करने का। अब आपको खुद से क्वेश्चन पूछना था, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टॉक मार्केट पैसे देने के लिए बना है, लेकिन आपने गलत तरीके से उसको अप्रोच किया, इसलिए आपको लॉस हो। तो ये बात बहुत लोगों के दिमाग में चली जानी चाहिए अब तो भाई। इसके बाद चलो ये करना भी था, करने का मन कर रहा था, कॉल पुट ये वो सब कुछ करना पड़ रहा था। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता ना, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा। ये क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? ऐसे ही दिमाग में आ रहा होगा। देखो, स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। किसी भी प्रोबेबिलिटी के गेम में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब स्टॉक प्राइसेस ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टॉक प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, वो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। आपको एक न्यूट्रल अप्रोच रखना है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में कोई भी सही गलत नहीं होता। अगर कोई सही गलत होता मार्केट में, तो मार्केट में बायर सेलर ही ना होते, या मार्केट ही ना होती। हर बंदा अपने व्यू को ट्रेड करता है आके मार्केट में। तो आपको भी अपने व्यू को ट्रेड अगर करना है कि आपको लगता है कोई स्टॉक ऊपर चला जाएगा, किसी को लगता है कोई स्टॉक नीचे चला जाएगा, तभी आप दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ या एक ट्रेड बना। अब उसमें से कोई भी सही गलत हो सकता है। अब सही गलत होने का एक कॉस्ट है। आप मान लो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गलत हुए तो दूसरा बंदा सही हो गया, तो मेरा जो कॉस्ट था, जिस चीज़ के लिए मैंने बेट किया था, अगर मुझे लगता था कि यार मुझे यहाँ से 500 रुपये की अर्निंग होगी, तो मैं 100 रुपये या 200 रुपये का रिस्क लेना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करूँगा, वही चीज़ आपको करनी है। आपको क्या लगता है कि मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है आपको लॉस लेना पड़ जाता है। और आप, क्योंकि आप ये नहीं समझते मार्केट में ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। किसी की जेब से पैसा निकला तो किसी की जेब में गया। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी के गेम को हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सबको बोलता हूँ कि भाई आप मेरे से 1 लाख रुपए लो, और 1 लाख रुपए में आपको 10 ट्रेड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट का, वहाँ पे आपको 10 लाख मिल जाएंगे। तो उससे वर्चुअल ट्रेड करके देख लेना, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। 1 लाख से आपको 10 ट्रेड करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में 10,000 रुपए रिस्क कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट उसके अगेंस्ट में 30,000 रुपीज का होना चाहिए। अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लोगे। आपका कोई भी सेटअप या सिस्टम ये अलाउ करता है तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। तो सपोज आपने उस 1 लाख रुपीज के कैपिटल से 10,000 में 10 ट्रेड्स पे डिवाइड कर लिया। अगर आपने पहले भी ये किया होता तो आप एक अच्छे ट्रेडर होते। अगर आपने जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड किया, जहां पे आपको लॉस हुआ, अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते जो अभी बता रहा हूँ, 10 ट्रेड्स में आपने 10,000 का कैपिटल डिवाइड कर लिया। सपोज सब सीखने के बाद, मैं बोल रहा हूँ आपको डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब समझ में आता है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं आता तो भाई ये काम करना ही नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल। बेटर है इन्वेस्टिंग करो। लेकिन अगर चलो करना है, सब कुछ सीख साख लिया, समझ लिया, सब कुछ करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि आप 10 में से आपके 60 ट्रेड गलत हो सकते हैं। एंड दैट इज, मतलब ये पॉसिबिलिटी 95% चांसेस है कि ये होगी कि 10 में से आपके पहले 60 ट्रेड गलत हो जाए। तो फर्स्ट 7 ट्रेड्स अगर आपके गलत हो गए, आपको पर ट्रेड 10,000 का लॉस हो रहा है, यू लूज 70,000 रुपीज इन 7 ट्रेड्स। अब बाय गॉड्स ग्रेस या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वर्क करती है 70-30, मतलब 30% ऑफ द टाइम्स करेक्ट होने के चांसेस होते हैं किसी भी चांस वाले गेम में। आप कोई भी ऐसा चांस वाला गेम, डाइस वाला गेम खेल के देख लेना, वो लक्की 7 वाला होता है ना, लेस देन 7 ग्रेटर देन 7 वाला, उसमें भी आप 10 बार चांस लगाओगे, एक ही साइड करोगे तो 3 बार सही हो जाओगे। या फिर अब आपने सीख लिया तो कुछ नॉलेज के हिसाब से आप 3 ट्रेड्स में सही होगे। सो यू विल मेक 30,000 रुपीज पर ट्रेड बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड वॉज 1:3। एट द एंड अगर 3 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया, यू मेक 90,000 रुपीज। 70,000 का लॉस किया, 90,000 का प्रॉफिट किया,
you'll end up in a profit of 20,000 rupees. That is what risk management is. मतलब कि अब क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपीस के कैपिटल पे ट्रेड किया एंड यू हैव इंक्रीज्ड योर कैपिटल बाय 20% बाय जस्ट गेटिंग राइट 30% ऑफ द टाइम्स. मतलब 3 बार सही होने पे अपने कैपिटल को 20% इंक्रीज कर लिया 10 में से. तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है. अब इसी रिस्क मैनेजमेंट को, चाहे वो कैपिटल 1 लाख का है, चाहे वो 10,000 का है, चाहे वो 1 करोड़ का है, चाहे वो 100 करोड़ का है, आपको फॉलो करना पड़ेगा. तभी इस बिजनेस को स्केल किया जा सकता है, ट्रेडिंग के बिजनेस को स्केल किया जा सकता है. बिकॉज ट्रेडिंग में मतलब 70% ऑफ द टाइम्स गलत होने के चांसेस हैं. कभी कभी 80-90% भी हो जाते हैं. वो लॉस वाला महीना भी चला जाएगा. लेकिन कभी पॉसिबिलिटी होगी कि 50% सही हो जाओगे, 50% गलत हो जाओगे. कभी हो सकता है 60-40 हो जाए, कभी हो सकता है 70-30 हो जाए. 70% ऑफ द टाइम्स सही, 30% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग. अब आप बोलोगे सर 100% हो सकता है. नहीं हो सकता भाई. भगवान भी आके ट्रेड करने लग जाए ना सिस्टम पे, स्टॉक मार्केट में, उनके भी 2-3 ट्रेड गलत हो जाएंगे. तो आप तो इंसान हो. तो अगर 50-50, 60-40 रेशियो चलता रहता है, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस बढ़िया है. और 1:2.5 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाते रहते हो, तो स्टॉक मार्केट बिजनेस बढ़िया है, ट्रेडिंग का बिजनेस बढ़िया है. अब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए ट्रेडिंग को लेके. ट्रेडिंग के लिए समझना क्या है, डेरिवेटिव्स मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट. मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझा दिया. जिसको बिजनेस की थोड़ी सी नॉलेज है, बिजनेस के बारे में समझ में आता है, तो अगर कोई लेवरेज्ड बिजनेस करते हैं, वहाँ पे रिस्क होता है. कोई भी होलसेल का बिजनेस करोगे, वहाँ पे भी रिस्क होता है. सामान लेके आ जाते हो सकता है आप सोचते थे कि मैंने कोई 1000 रुपये में सामान ले लिया, मैं 1000 क्वांटिटी खरीद लाया. शॉपकीपर जो भी होंगे उनको समझ में आएगा. तो अगर हो सकता है यार वो सामान मेरा नहीं बिके 1000 रुपये में, शायद 800 रुपये में भी बेचना पड़े, तो वहाँ पे लॉस हो सकता है ना. और हो सकता है वो 1000 वाला सामान 1500 में बिक जाए, सारा का सारा रातों रात बिक जाए. टाइम की भी कॉस्ट होती है. तो प्रॉफिट लॉस जब भी आप होलसेल बिजनेस करते हो या फिर एक बड़े स्केल पे बिजनेस करते हो, वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी होती है. सिमिलर थॉट प्रोसेस से आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है. तो यही थे भाई, पूरी एनर्जी से आपको एक्सप्लेन किए 5 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. इनको समझ लिया तो स्टॉक मार्केट सिंपल है. तो पहले 3 पिलर्स चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए, लास्ट 2 पिलर्स चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए. स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा कि कैसे कैपिटल डिवाइड करते हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में. एंड यू विल बी माइंड ब्लोन बाय द थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा. आपको आज के बाद कभी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होने वाला अगर नेक्स्ट वीडियो ढंग से देख लोगे. इस वीडियो का एक्शन स्टेप, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में रीड करो. जो भी लगा आपके मन में, कोई ऐसा मोमेंट आया इस वीडियो में, आपको लगा कि यार सर आपने क्या चीज़ सिखा दी, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो चीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. जितने बेटर नोट्स हो सकते हैं इन सब पे, कोई रिस्क मैनेजमेंट की एनालॉजी आपके दिमाग में कि हाँ सर यहाँ रिस्क मैनेजमेंट इस जगह पे भी फॉलो होता है, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ. एक्शन स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है. टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.